आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने सूर्यकांत तिवारी के मामले पर बोलते हुए कहा कि यह राजनीतिक सांठगांठ का मामला प्रतीत होता है। उन्होंने राज्य की पिछली भाजपा सरकार और वर्तमान की कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दोनों ही सरकारें राज्य की भोली भाली जनता के बारे में न सोचकर सिर्फ धन बटोरने में लगी है। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सूर्यकांत तिवारी के यहां इनकम टैक्स की रेड में जो खुलासे हुए हैं वे किसी से छुपे नहीं हैं। सूर्यकांत तिवारी जो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार से मिलकर वर्तमान कांग्रेस पार्टी की सरकार से मिलकर छत्तीसगढ़ के लोगों को, यहाँ की जनता को चूना लगाने का सूर्यकांत तिवारी जी ने काम किया है कांग्रेस पार्टी के संरक्षण में और भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में। आज 3.5 साल की कांग्रेस पार्टी की सरकार, भूपेश बघेल जी जिसके मुख्यमंत्री हैं, छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री होने की बात करते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री मुखड़ा मात्र लगा के छत्तीसगढ़ को चूसने में लगे हुए हैं, जिसका स्पष्ट उदाहरण अभी तिवारी जी का है, सूर्यकांत तिवारी जी का है। सूर्यकांत तिवारी जी वर्तमान प्रदेश सरकार से मिलके 300 करोड़ रुपए कमाने का लक्ष्य रख रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है। सरकार को यहाँ स्कूल ठीक करने की बात करनी चाहिए, यहाँ अस्पताल ठीक करने की बात करनी चाहिए, लेकिन उनके द्वारा सांठगांठ करके षड्यंत्र पूर्वक छत्तीसगढ़ के पैसे को दलाली करने का इनके द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है, 300 करोड़ प्रति माह कमाने का इन्होंने लक्ष्य रखा है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और दूसरी तरफ कल सूर्यकांत तिवारी जी कहते हैं कि 40 से 45 विधायक मिलके यहाँ पे शिंदे बन के यहाँ नया मुख्यमंत्री बनाने की बात भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रस्ताव रखा। इससे ये साबित होता है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ से हित से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ के लोगों को लूटने का, शोषण करने का काम दोनों पार्टियों ने की है, जिससे प्रदेश की जनता जान चुकी है। और ये छत्तीसगढ़ के लोग, छत्तीसगढ़ की जनता ने तय कर लिया है कि ऐसी पार्टियों को अब सत्ता देने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। दीप प्रज्वलन और वंदे मातरम गीत से बैठक की शुरुआत हुई, जिसमें प्रदेश के सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष समेत आला नेता शामिल हुए। इस कार्यकारिणी की बैठक में आगामी चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के आइटम गर्ल वाले बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अजय चंद्राकर इतने वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें इस तरह की भाषा का उपयोग शोभा नहीं देता है। देखिए, बहुत वरिष्ठ राजनेता हैं अजय चंद्राकर जी, लेकिन बीच बीच में पता नहीं उनको क्या हो जाता है कि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना शोभा नहीं देता। इधर कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के बयान को पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी गलत ठहराया है। सुशील आनंद ने कहा कि स्तरहीन शब्दों का प्रयोग स्तरहीन मानसिकता को दर्शाता है। और इस बयान से अपने आप को अलग करके डॉक्टर रमन सिंह जी ने भी यह मान लिया है कि अजय चंद्राकर का जो बयान था लखमा जी के लिए वह स्तरहीन था, और इस प्रकार के स्तरहीन बयानबाजी को लगातार अजय चंद्राकर करते हैं, जो छत्तीसगढ़ की राजनीति की शुचिता को गिराता है। अजय चंद्राकर 15 साल मंत्री रहे हैं, उनके अंदर इतनी सामान्य समझ तो होगी कि वे किस प्रकार के भाषा शैली का उपयोग करें जो समाज में भद्र हो। इन दुर्भाग्य से लगातार जब भी वो जिस भी भाषा शैली का उपयोग करते हैं वह सर्वथा आपत्तिजनक रहती है। छत्तीसगढ़ निषाद समाज के पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। इस मौके पर निषाद समाज के 13 पदाधिकारियों ने शपथ ली। सभी ने राज्य में निषाद समाज के हित में कार्य करने का संकल्प लिया। साथ ही प्राकृतिक संसाधनों के रखरखाव और उसे बचाने को लेकर कार्य करने की बात कही। कार्यक्रम को कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने भी संबोधित किया। उन्होंने राज्य की कृषि नीति और मछली पालन को लेकर चलाई जा रही शासन की योजनाओं को सभी से साझा किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि राज्य में मछुआ नीति बनाई जा रही है, जल्द ही उसे मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल कर धरातल पर लाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि रोका छेका अभियान की शुरुआत हो चुकी है। सभी पशुपालकों से आग्रह है कि वे फसलों को नुकसान से बचाने रोका छेका अभियान में सहयोग दें।
मछुआ नीति जो है हमारे जो अगला जो कैबिनेट होगा उसमें लाएंगे और इससे निश्चित रूप से प्रदेश के जो मछुआ समाज है उससे लाभ मिलेगा। आज बकरीद भी है, उसकी भी बधाई, शुभकामना सबको। सर ये आज रोका छेका अभियान की शुरुआत। हाँ, आज रोका छेका भी शुरुआत हो गई, सभी जगह पानी गिर गया है। अब बोनी का काम भी बहुत तेज़ी में है और बहुत जगह धान भी उग गया है, नर्सरी भी तैयार हो गया है। तो ऐसे में ज़रूरी है रोका छेका अभियान शुरू करने का। आज से शुरू हुआ है और सभी किसानों से और गांव वालों से, साथ ही जो गौठान समिति के जो लोग हैं, जितने चरवाहा हैं, सबसे आग्रह है कि अब रोका छेका कर लें ताकि फसल के नुकसानी ना हो।